Hello students, welcome to your computer class. Welcome to your computer class. We were on the chapter number 3 starting with MS Access 2010. ठीक है, कल मैंने आपको बताया था what is MS Access. MS Access is a database. What is the database? Collection of interrelated data. What is the DBMS? A software through which you can do the working in the database. DBMS आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप डेटाबेस में डेटाबेस वाली वर्किंग परफॉर्म करते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द कंपोनेंट ऑफ द डेटाबेस. कल मैंने इसे लिया था पर एज अ हेडिंग करके नहीं लिया था. ठीक है, और सारे लिए भी नहीं थे. ठीक, तो आज स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉपर हेडिंग कंपोनेंट्स ऑफ द डेटाबेस. व्हाट इज द डेटाबेस? कलेक्शन ऑफ इंटररिलेटेड डेटा, दैट इज द डेटाबेस. वो डेटा एक इंटररिलेटेड डेटा, वो डेटा जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, उनका कलेक्शन डेटाबेस कहलाता है. ठीक है, द फर्स्ट कंपोनेंट इज द फील्ड. फील्ड इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी ऑफ द डेटाबेस. ठीक है, देखिए डेटाबेस में क्या होता है, आप डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल रखते हैं. टेबल इज द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन आपका टेबल कहलाता है. व्हाट इज द फील्ड? Field is the column heading. Column heading, the smallest entity of your database, that is called the field. ठीक, और ये आपकी कॉलम की हेडिंग है जो आप विच इज द यूनिक वन. जैसे रोल नंबर मैंने लिखा, रोल नंबर इज अ फील्ड एंड आपकी टेबल में जो एंट्री होगी उस कॉलम के अगेंस्ट होगी. मीन्स रोल नंबर इस कॉलम में रोल नंबर की एंट्री होगी. ठीक है, तो फील्ड इज द कॉलम हेडिंग, दैट स्मॉलेस्ट एंटिटी, दैट इज द फील्ड. सेकेंड वन इज द रिकॉर्ड. अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल फील्ड्स. एक आपके टेबल में जितनी फील्ड हैं उन सारी फील्ड की एक एक वैल्यू का सेट एक रिकॉर्ड कहलाता है. जैसे आपके इसमें रोल नंबर, नेम, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ है. ठीक है, तो एक रोल नंबर, एक नेम, एक एड्रेस और एक डेट ऑफ बर्थ, अ यूनिक सेट ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फील्ड्स. आपकी टेबल में जितने कॉलम है उन सारे कॉलम की हर वैल्यू एक एक वैल्यू का वो सेट, जिसमें हर कॉलम की एक एक वैल्यू हो, वो सेट आपका एक रिकॉर्ड कहलाता है. आप एक रिकॉर्ड को एक रो भी बोल सकते हैं. अ सिंगल रो इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड. और नॉर्मल टर्म में बोले तो जितने कॉलम है उन सब की एक एक वैल्यू का कलेक्शन एक रिकॉर्ड कहलाता है. टेबल. टेबल आर द प्लेसेस वेयर द इंफॉर्मेशन इज द स्टोर्ड. आपका डेटाबेस में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो टेबल के फॉर्मेट में ही स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम. कंजंक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, दैट इज द टेबल. ठीक है, बेसिकली you are studying the relational database और relational database यानी access आप स्टडी कर रहे हो. तो access is a relational database. relational database में जो भी डेटा आप स्टोर करते हैं in the form of table. table is the collection of row and column. table structure. टेबल का स्ट्रक्चर. देखिए यहाँ पर क्या है, आपकी टेबल दिख रही है, कितने कॉलम है, आप उसमें एंट्री कर रहे हैं.
that is the table one, values of the table. टेबल स्ट्रक्चर आपके टेबल की कितने कॉलम हैं, मतलब टेबल के बारे में, ये आपका स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है, क्या रोल नंबर है, क्या नेम है, दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट. टेबल के बारे में जो भी स्ट्रक्चर बताता है दैट इज द टेबल स्ट्रक्चर. यानी अगर ये स्टूडेंट टेबल है तो इस स्टूडेंट टेबल में कितने कॉलम हैं, कॉलम का नाम क्या है. जैसे अगर हम इसी टेबल में देखें तो पहला कॉलम है रोल नंबर, दूसरा नेम, तीसरा एड्रेस एंड फोर्थ वन इज द डेट ऑफ बर्थ. ठीक, नेम ऑफ द कॉलम. डेटा टाइप ऑफ द कॉलम. डेटा टाइप का मतलब होता है कि इस कॉलम में जो वैल्यू आप डाल रहे हैं उस वैल्यू का नेचर क्या है. नेचर मतलब वो वैल्यू नंबर टाइप है, टेक्स्ट टाइप है, या डेट टाइप है, या किस टाइप की है. ठीक है, तो डेटा टाइप जैसे रोल नंबर मानो नंबर टाइप रखा हमने, नेम हमारा टेक्स्ट टाइप है, एड्रेस भी हमारा टेक्स्ट टाइप है, डेट ऑफ बर्थ हमारा डेट टाइप है. तो वो स्ट्रक्चर जो ये बताता है कि इस टेबल में कितने कॉलम है, कॉलम का डेटा टाइप क्या है, कॉलम की फील्ड की साइज क्या है. साइज का मतलब आप इसमें जो डेटा रख रहे हैं कितना बड़ा डेटा रख सकते हैं. ठीक है, और कोई कॉन्स्टेंट, कोई रूल्स और रेगुलेशन अगर इस कॉलम के साथ लगा हुआ है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन भी बताता है. तो टेबल स्ट्रक्चर टेल्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट द टेबल. Information about the table means what are the columns, what are the data types, size, constraint. Right? Data sheet. देखिए टेबल, what is the table? Table is the combination of row and column. अब आपको टेबल के दो व्यू होते हैं. एक व्यू में आपको टेबल का स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है और दूसरा व्यू टेबल के अंदर जो वैल्यूज हैं उसका व्यू. फर्स्ट इज द टेबल स्ट्रक्चर व्यू, जिसमें आपको ये बताता है कि ये टेबल है, ये कॉलम है, ये साइज है, ये कांस्टेंट है. दैट इज द टेबल स्ट्रक्चर व्यू. डेटा शीट व्यू is the what is the value present in the table. उस टेबल के अंदर कॉलम की वैल्यू क्या है. ठीक है, वो व्यू आपका डेटा शीट व्यू कहलाता है. मीन्स यू कैन सी द डेटा इन द टेबल. मीन्स अगर यही टेबल है तो स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, उस रोल नंबर के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है. वैल्यू ऑफ द टेबल इज कॉल्ड द डेटा शीट. वैल्यू ऑफ द डेटा इज द डेटा शीट. डेटा शीट व्यू. नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज द फॉर्म. अब फॉर्म की जरूरत. देखिए डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डेटा, दैट इज द डेटाबेस. अब इस डेटाबेस में एंट्री, अब आप एक्सेस सीख रहे हैं तो ये आपको पता है कि ये डेटाबेस है. आप सीधा डेटाबेस खोलकर, डेटा शीट व्यू खोलकर आप उसमें एंट्री कर सकते हैं. ठीक है, पर अगर हम प्रैक्टिकल टर्म में आए, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है, ठीक है, आप लोगों ने एंट्री की. अब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, जिस वक्त आप एडमिशन लेंगे आप अपने बारे में, नाम ये है, पापा का नाम ये है और इस क्लास में एडमिशन ले रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ ये है और तमाम इंफॉर्मेशन देते हैं. ठीक है, उस इंफॉर्मेशन की एंट्री होती है. आपने मान लीजिए एग्ज़ाम दिया तो किस सब्जेक्ट में कितने नंबर मिले, कौन सा एग्ज़ाम डेट था, वो सारी एंट्री होगी उसी डेटाबेस में. आपने मान लीजिए फीस जमा की तो फीस अलग काउंटर पे आपने जमा की,
अब किस स्टूडेंट ने किस मंथ की किस दिन कितनी फीस जमा की उसकी एंट्री होगी। अब मान लीजिए एंट्री करने वाले 4-5 अलग अलग जगह बैठे हैं, तो क्या सबके सब इस डेटाबेस को ओपन करके एंट्री करेंगे? नो। मान लीजिए किसी ने गड़बड़ी कर दी तो वो तो सीधा का सीधा डेटाबेस में, और डेटाबेस इज द वन प्लेस एंड द ऑल पर्सन आर सिटिंग ऑन द डिफरेंट प्लेसेस एंड एडमिशन लेने वाला अलग प्लेस बैठा है, मार्क्स एंट्री वाला अलग प्लेस पे बैठा है, फीस की एंट्री वाला अलग प्लेस पे बैठा है। अब जब अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो यू नो कि हाँ ये डेटा शीट व्यू है और ये टेबल स्ट्रक्चर है, आप सही से एंट्री करोगे। बट ऑल द पर्सन्स आर नॉट द कंप्यूटर अवेयर डेटाबेस के बारे में। मान लो किसी ने कुछ गड़बड़ी कर दी तो पूरा डेटाबेस खराब हो जाएगा। तो इस कन्वीनियंट के लिए वी क्रिएट द फॉर्म। फॉर्म इज द डेटा एंट्री फॉर्म। मीन्स जो कोई भी डेटा एंट्री कर रहा है उसके सामने एक डेटा एंट्री का फॉर्म, जैसे लिखा हो रोल नंबर और एक रोल नंबर डालने की प्लेस बनी हो, नेम और नेम डालने की प्लेस बनी हो। तो दिस इज कन्वीनियंट फॉर दैट यूजर विच इज नॉट नोइंग द डेटाबेस। जैसे डेटाबेस के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, उसे सिर्फ ये पता है कि यहाँ पे रोल नंबर लिखा हो और हमें यहाँ पे रोल नंबर डालना है। वो कहाँ जा रहा है और क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो फॉर्म इज द डेटा एंट्री फॉर्म फॉर कन्वीनियंट ऑफ द यूजर। ये इस फॉर्म के थ्रू आप डेटाबेस में एंट्री करते हैं, ठीक है। एक फॉर्म बना दिया, फॉर्म में आपने प्लेस बना दी जहां पर वो एंट्री करेगा और सामने ये लिख दिया कि ये जो एंट्री है वो किस कॉलम को जा रही है। मतलब इस जगह रोल नंबर का लिखना है, इस जगह नेम लिखना है, इस जगह डेटाबेस लिखना है, इस जगह ये करना है। जो भी कर रहा है उसने खाली वैल्यू भरी, ओके पे क्लिक किया, डेटाबेस में चला गया। तो फॉर्म इज द डेटा एंट्री फॉर्म फॉर द यूजर। फिल्टर में जैसे आपका ये डेटा शीट व्यू है, ऑल द कॉलम्स आर डिस्प्लेइंग। अब आप चाहते हैं कि मान लीजिए एक सिटी भी है, मैंने कॉलम बढ़ा दिया, ठीक है, सिर्फ वो स्टूडेंट दिखाई पड़े जिनकी सिटी प्रयागराज है या जिनकी सिटी वाराणसी है, या मान लीजिए क्लास है तो हमें सिर्फ क्लास 9 या क्लास 8 के स्टूडेंट के बारे में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हैं। सिटी में तो सारी सिटी की है, आपने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया सिटी इज इक्वल टू प्रयागराज ओनली, तो फिर जो रो दिखाई पड़ेगी वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट की दिखाई पड़ेगी जिनकी सिटी वाले में प्रयागराज है, ठीक है। आपने मान लिया लगा फिल्टर में सारे पूरे स्कूल की सारी क्लास का है, आपने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया क्लास 8 ओनली, तो फिर आपको सिर्फ वही रो दिखाई पड़ेगी जिसमें क्लास 8। तो दिस इज द फिल्टरिंग। फिल्टरिंग मीन्स यू आर सेलेक्टिंग द रो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। नाउ क्वेरी, देखिए क्वेरीज आपका फिल्टर की तरह ही होता है, जिसमें से आप पूरे डेटाबेस में सिर्फ अपने मतलब की रो निकालते हैं, मतलब का डेटा निकालते हैं, लेकिन इन अ क्वेरी यू कैन कंबाइन मोर देन वन टेबल। आप 2, 3, 4 जितनी टेबल को ज्वाइन करके उस रिजल्ट पर जो मतलब का डेटा है वो निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक द फिल्टर, बट फिल्टर इज प्लेस ऑन अ वन टेबल ओनली। आप क्वेरीज में ढेर सारी टेबल को ज्वाइन करके उस ज्वाइन के रिजल्ट पर फिल्टर लगा सकते हैं, दैट इज द क्वेरी। जैसे मान लीजिए आपका पर्सनल रिकॉर्ड अलग जगह है और फीस का रिकॉर्ड अलग जगह है, तो हमने लिखाया कि वो क्लास 8 के कौन सा महीने से जून महीने की फीस का रिकॉर्ड चाहिए, तो क्लास 8 हमें पर्सनल रिकॉर्ड से मिलेगा और जून हमें फीस रिकॉर्ड से मिलेगा। वी आर कंबाइनिंग बोथ वन एंड उसमें से हम
जो डेटा चाहिए वो निकाल रहे हैं. यू कैन कंबाइन मोर देन वन टेबल, एनी नंबर. Nine is the report. What is the report? Report is the collective data, analyzed format. ठीक है, just like marksheet means, मान लीजिए आपका क्लास 8 का रिजल्ट रखा है, ठीक है, तो ऊपर हेडिंग मार्कशीट, ठीक है, नीचे आपका स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, हु हैड गॉट फर्स्ट, नेम विद द फर्स्ट, सेकेंड, मीन्स डेटा इन एनालाइज्ड फॉर्मेट, कलेक्टिव फॉर्मेट और समराइज्ड फॉर्मेट. आपके टेबल में तो डेटा सारा का सारा रखा हुआ है, समराइज्ड फॉर्मेट में एक इंफॉर्मेटिव summarization with the proper heading, that is the report. Take report present the data from the table and the query in attractive customized format, complete with title, header and footer, logo, graphic. जो आप रिपोर्ट पे प्रॉपर, जैसे स्कूल का रिपोर्ट कार्ड आपको मिलता है तो उसमें लोगो, ग्राफिक और प्रॉपर हेडिंग, स्कूल की हेडिंग, दैट इज द रिपोर्ट. योर मार्कशीट इज द रिपोर्ट, कंप्लीट रिपोर्ट वन. डेटा आपका डेटाबेस से निकल के आया लेकिन वो प्रॉपर कस्टमाइज्ड फॉर्मेट में होता है, दैट इज द. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन, विल टेक in the next class.